नरा भक्त्याम तेषाम शंभु प्रसीदित। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम बनी रहे ममीज। पाप से हमें बचाइए करके दया निधान, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन आए, दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव दिवस है और 2 दिन की कथा और बाकी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार भाव से और बोलो ना प्यार से, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। शिलाद मुनि की कथा आती है। ये शिलाद मुनि जो हैं सांडिल्य गोत्र के हैं। शिलाद मुनि ये नेत्रहीन हैं। महर्षि शिलाद इनके नेत्र नहीं हैं, अंधे हैं। इनको एक दिन इनके पितरों ने सपने में दर्शन दिया और कहने लगे कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है और तुम तपस्या में लीन रहते हो, तुम्हें कोई हमारी श्रद्धांजलि देने के लिए, हमारा श्राद्ध करने के लिए तुम्हें कोई पुत्र प्राप्त करना चाहिए। पितरों की यह वाणी सुन के शिलाद मुनि सोचने लगे कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, और उन्होंने इंद्र की आराधना की। बहुत दिन आराधना करते हुए हो गए तो इंद्र दर्शन देने के लिए आए और कहने लगे कि तुम वरदान मांगो। इन्होंने मांगा, अजर अमर अयोनिजा हमें पुत्र प्राप्त हो जो कभी मरे नहीं, क्योंकि पुत्र के मरण के शोक से मैं संतप्त नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे ऐसा पुत्र दो जो कभी मरे नहीं। इंद्र ने कहा, मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। संसार में जो आता है एक न एक दिन वो जाता ही है, हर एक का समय बना हुआ है। तुम आयु ज्यादा मांग सकते हो, लेकिन
मैं अयोनिजा पुत्र देने में असमर्थ हूं। तुम कुछ और वरदान मांग लो। शिलाद मुनि ने कहा, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे यही वरदान चाहिए। इंद्र ने कहा, मैं क्या ब्रह्मा भी ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकते, वो भी असमर्थ हैं। हाँ, एक बात है, अगर तुम भगवान शंकर की आराधना करो तो वो चाहे तो दे सकते हैं। नेत्रहीन शिलाद मुनि ने भगवान शंकर की तपस्या की, वाराणसी जा करके दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। उनकी जो शरीर का जो मांस था ना, उसको दीमक चाट गए। केवल हड्डी हड्डी उनकी शरीर में रह गई और एक धूल मट्टी की बावी बन गई उनके शरीर के ऊपर। भगवान महेश्वर उनकी तपस्या पर प्रसन्न हुए और दर्शन देने के लिए आए। माता पार्वती साथ में हैं। माँ पार्वती ने कहा कि इस मुनि पे आप कृपा कीजिए, और भगवान महेश्वर ने उनको अपने हाथ का स्पर्श जैसे किया, वैसे ही वे जैसे वाल्मीकि का टीला है ऐसे उठ करके खड़े हो गए, और उनके जो शरीर जो गल चुका था, केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी, वो हष्ट पुष्ट हो गया। और जो उनके नेत्र नहीं थे, तपस्या करने बैठे थे तब वो अंधे थे, भगवान शिव के हाथ के स्पर्श से अब वो नेत्रहीन नहीं थे, अब उनके नेत्र स्वस्थ हो चुके थे। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान महेश्वर ने कहा, तुम वरदान मांगो। शिलाद मुनि ने कहा कि मुझे अजर अमर कभी न मरने वाला पुत्र चाहिए। भगवान महेश्वर ने कहा कि तुम अब अपने घर जाओ और मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा और उसका नाम होगा नंदी। शिलाद मुनि अपने घर गए और भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए। एक दिन वो अपने कुटिया के बाहर अपने आंगन में यज्ञ करने के लिए हवन कुंड खोद रहे थे, और उसमें से एकदम प्रकाशमय बहुत तेज प्रकाश एकदम प्रकट हुआ, और जितना हजारों सूर्य उदय हो जाए तब प्रकाश होवे, उससे भी कहीं अधिक ऐसा प्रकाश एकदम हवन कुंड से खोदते में प्रकट हुआ। और जटा बड़ी हुई, दूर जटी त्रिशूल हाथ में, और उनके हाथ में घंटा नाद भी था, और बहुत जोर जोर से वो गर्जना करने लगे। शिलाद मुनि बोले कि पुत्र, तुमने आते ही गर्जना की है वृषभ की तरह, तुम्हारा नाम नंदी। उन्होंने नंदी नाम रख दिया। तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया प्रकट होके, तुम्हारा नाम नंदीश्वर होगा। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। पुत्र बड़ा होने लगा। जब ये 6 वर्ष का हुआ, तब इनके यहाँ मित्र और वरुण मिलने के लिए आए। तब उन्होंने कहा, पुत्र की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी अल्प आयु है। कह करके चले गए। अब वो इतनी व्याकुलता से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे, और पुत्र को गोद में लिया और रो रहे हैं और कांप रहे हैं बहुत बुरी तरह। पुत्र ने कहा, पिताजी आप इस तरह क्यों रो रहे हैं और क्यों कांप रहे हैं? तब उन्होंने सारी बात बताई कि तुम्हारी अल्पायु होने के कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो पुत्र हंसने लगा और कहने लगा, आपको भय क्यों है? आप क्यों चिंता करते हो?
मुझे तो काल भी नहीं मार सकता, और किसी की तो बात ही क्या है। शिलाद मुनि सांत्वना दी शिलाद मुनि को पुत्र ने, और कहा, शिलाद मुनि ने कहा कि बेटा कोई भी तपस्या, कोई भी पूजा पाठ अमरत्व नहीं दे सकता, कि ये बात मैं जानता हूं, फिर तुम किस बल पे कहते हो कि मुझे काल भी नहीं मार सकता। तो कहते हैं कि मैं महाकाल की तपस्या करूंगा, मृत्युंजय की तपस्या करूंगा, तो मुझे काल भी छू नहीं सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। महामृत्युंजय का जाप करने के लिए वो तपस्या करने चले गए वन में, दीर्घ काल तक तपस्या की। महामृत्युंजय के मंत्र से उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की। आइए थोड़ी सी महामृत्युंजय का जाप करते हैं थोड़ी सी देर। पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में विबंधना, मृत्युर्मुक्षी अमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षी अमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षी अमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षी अमामृता। भगवान महेश्वर प्रकट हुए और कहने लगे कि पुत्र तुम क्यों तपस्या कर रहे हो। तब नंदीश्वर ने कहा अजय अमर होने के लिए। भगवान महेश्वर बोले तुम तो अजय अमर हो, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो और तुम्हें तपस्या की जरूरत नहीं है। नंदीश्वर ने प्रणिपात किया और भगवान महेश्वर ने वरदान मांगने को कहा कि तुम वरदान मांगो। नंदीश्वर ने कहा मेरी भक्ति आपके श्री चरणों में सदा बढ़ती रहे। माता पार्वती ने उनकी पत्नी सुयसा से कहा तुम भी वरदान मांगो। वो कहने लगी कि मेरे जो स्वामी हैं ये मेरे पति देव हैं, इनमें मेरी प्रीति और भक्ति हमेशा बढ़ती रहे। माँ पार्वती और भोलेनाथ आशीर्वाद देके तथास्तु कह करके कैलाश चले गए और नंदीश्वर और ये सुयसा जो हैं भगवान के गणेश्वर हुए, आधिपत्य उन्होंने प्रदान किया। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक भजन बोल बोल। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदियाँ पड़ने लाश, बुंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदियाँ पड़ने लगी, पड़ने लगी, बुंदियाँ पड़ने लगी। बोले बाबा चले कैलाश, बुंदियाँ पड़ने लगी। बोले बाबा चले कैलाश, बुंदियाँ
गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी गौरा गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी बाबा ने बोए दई भाग जय हो पढ़ने लगी बोले बाबा ने बोए दई भाग बुद्धियाँ पढ़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुंदियाँ पढ़ने लगी बोले
शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी हरि हरि मेहंदी गौरा जी ने रच लई हरि हरि मेहंदी बाबा ने पी लई भांग दुनिया पड़ने लगी बोले बाबा ने पी लई भांग दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले बोले बाबा चले दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले पढ़ने लगी बुढ़िया पढ़ने लगी बुढ़िया पढ़ने लगी बोले बाबा चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी गौरा जी की रची गई हरी लाल मेहंदी गौरा जी की रची गई लाल लाल मेहंदी गौरा जी की रची गई लाल लाल मेहंदी बोले बाबा की चढ़े गई दुनिया पड़ने लगी बोले बाबा की चढ़े गई भांग दुनिया पड़ने लगी शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी बोले बाबा चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी बोले शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय हो ओम नमः हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव भृगु ऋषि और अंगरा ऋषि के इन दोनों के दो पुत्र थे। दोनों ही ऋषि तपस्वी हैं। अब पुत्रों का पालन पोषण उनकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना है। कहने लगे हम ऐसा करते हैं। दोनों में मित्रता थी, भृगु ऋषि में अंगरा ऋषि में। दोनों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि पुत्रों का पालन पोषण पढ़ाना लिखाना एक कर लेते हैं और एक व्यक्ति तपस्या कर सकता है। अंगरा ऋषि के पुत्र हैं बृहस्पति और भृगु ऋषि के हैं शुक्र। जीव नाम है उनका। शुक्राचार्य नाम उनका बाद में पड़ा। उनके जीव हैं और उनके हैं बृहस्पति। अंगरा ऋषि ने कहा कि तुम तपस्या करने चले जाओ और हम दोनों बच्चों को पढ़ा देंगे। अंगरा ऋषि दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे, भृगु ऋषि के पुत्र को भी और अपने पुत्र बृहस्पति को भी। अंगरा ऋषि थोड़े ही दिनों में समझ गए कि मेरे पुत्र से ज्यादा बुद्धिमान ये भृगु ऋषि का पुत्र है। उन्होंने भेद कर दिया, अपने पुत्र को अलग पढ़ाने लगे और भृगु ऋषि के पुत्र को अलग पढ़ाने लगे। कुछ दिन तो चला ये क्रम। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा कि गुरुदेव आप पढ़ाने में बेसमपान करते हैं, मतलब विषमता रखते हैं। अपने पुत्र को ज्यादा पढ़ाते हैं और मुझे कम पढ़ाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे संपूर्ण विद्या प्रदान नहीं करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं किसी और गुरु को देखूंगा। अंगरा ऋषि को लगता था कि मुझसे ज्यादा विद्या कोई इनको दे ही नहीं सकता। और वो गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, किसी और गुरु की शरण ले सकते हो। और वो वहां से चले और गौतम ऋषि के आश्रम पर आए। उनसे कहा कि गुरुदेव आप मुझे सब विद्याओं का
ज्ञान दें, या फिर मुझे ये बताएं कि संपूर्ण विद्याएं कौन दे सकता है, मुझे ऐसे गुरु का नाम बताएं। गौतम ऋषि ने कहा कि संपूर्ण विद्याओं के तो प्रदाता भगवान शंकर ही हैं और कोई नहीं। उन्होंने कहा तो फिर मैं उन्हीं की आराधना करूंगा। और शुक्र गए और भगवान शंकर की आराधना करने लगे वाराणसी में जाकर के। बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको जितनी विद्याएं होती हैं, जितना ज्ञान होता है, सब भगवान शंकर ने उनको प्रदान किया और सजीवन विद्या भी उनको प्रदान की। उन्होंने कहा ऐसी विद्याएं प्रदान करें जो किसी को भी प्राप्त ना हो। सजीवन विद्या हर किसी को नहीं आती, या तो बाबा गोरखनाथ को आती थी सजीवन विद्या, उनके गुरु मच्छंदर नाथ ने उनको सिखाई थी और उनको सजीवन विद्या आती थी। और या ये देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सजीवन विद्या प्राप्त करके वो घर पे आए तो दैत्यों ने उनको अपना गुरु वरण कर लिया। दैत्यों ने उनको अपना गुरु बना लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हरे हरे महादेव। बोले गुरु महाराज की जय हो। कुछ दिन बाद दैत्यों का संहार करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने दैत्यों से युद्ध शुरू कर दिया। क्योंकि ये दैत्य बहुत बढ़ जाते हैं तो देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को, सबको बहुत दुख देते हैं। तपस्या करने नहीं देते, यज्ञ करने नहीं देते, ये कुछ सुधा स्वा कुछ भी नहीं करने देते, इसलिए इनका संहार करना पड़ता है। महादेव ने युद्ध शुरू किया दैत्यों से, तो जितनों को वो मारते थे, शुक्राचार्य उनके गुरु थे दैत्यों के, सजीवन विद्या से सबको जीवित कर देते थे। जिनके अंग अस्त व्यस्त हो जाते थे, टूट फूट जाते थे, उनके अंगों को भी ठीक कर देते थे। ये बात नंदीश्वर ने आकर के महादेव से बताई कि जितनों को आप मारते हैं शाम तक सवेरे वो सारे जीवित हो जाते हैं, शुक्राचार्य सबको जिंदा कर देते हैं। भोलेनाथ बोले कि जाओ शुक्राचार्य को पकड़ के ले आओ। नंदीश्वर गए और शुक्राचार्य को पकड़ के ले आए। भोले बाबा ने उनको निगल लिया, शुक्राचार्य को निगल गए। 1000 वर्ष तक वो उनके पेट में बैठे रहे और भगवान शिव का नाम जाप करते रहे। नाम के जप की वजह से और सजीवन विद्या उनको आती थी, महामृत्युंजय का जाप करते रहे। वो 1000 वर्ष उनके पेट में बैठे रहे, मरे ही नहीं। भोले बाबा ने कहा कि ये तो मरेंगे नहीं, अंदर भी मेरी आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे भोले बाबा दयालु हो जाते हैं। उन्होंने अपने शुक्र के रास्ते से, यानी जहां मूत्रालय होता है उस रास्ते से उनको बाहर निकाल दिया। तब उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। बोले शंकर भगवान, उन्होंने कहा कि तुम मेरे शुक्र के रास्ते से बाहर निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य हुआ और तुम्हारा एक दिव्य प्रकाश आकाश में रहेगा, जो तुम्हें, जब तुम कहते ना वो सूख डूब गए, तो तुम्हारे उदय होने पर जो शुभ काम करेंगे वो सफल होंगे, और जो तुम्हारे नहीं होने पे करेंगे, डूब जाओगे तब करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये अद्भुत प्रकाश
सुख उसमें आसमान में होते हैं, एक तारा ही होता है एक प्रकार का। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव हरे महादेव हरे हरे महादेव। एक भजन फिर कथा। बोली कैलाशपति महादेव की जय। एक भक्त था महाराज, नारायण का ही नाम जपता रहता था, तो उसको भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देते थे। तब तक उसने गुरु मंत्र लिया नहीं था। एक दिन उसको किसी ने कहा कि भाई गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए, तो वो गुरु के पास चले गए। अब जो गुरु थे ना वो भगवान शिव के भगत थे, उन्होंने शिव का मंत्र दे दिया। अब वो शिव नाम का जाप करने लगा। शिव नाम का जाप करने लगा तो पहले कन्हैया ध्यान में आते थे, अब भगवान भोलेनाथ आने लगे। अब उसने कहा ये क्या है, मैं तो इनको जानता ही नहीं। सदा से उसने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तो उन्हीं को जानता था। तो अपने गुरु से पूछता है, हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। धीरे से बतैयो गुरु धीरे से बतैयो। धीरे से बतैयो गुरु होले से बतैयो। हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। मेरा तो मोहन बालों वाला, मेरा तो मोहन बालों वाला। मेरा तो मोहन मोर मुकुट वाला। मेरा तो मोहन मोर मुकुट वाला। ये जटा वाला कौन गुरु धीरे से बतैयो। ये जटा वाला कौन गुरु धीरे से बतैयो। हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। हर घट में बोले कौन गुरु धीरे से बतैयो। धीरे से बतैयो गुरु होले से बतैयो। धीरे से बतैयो गुरु होले से बतैयो।
महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हर। और कुछ भी नहीं था। घर से बाहर निकला, घर द्वार उसका कोई मतलब सामर्थ्यवान नहीं था। एक दिन वो बाहर निकला और घूमते 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 3 दिन का भूखा प्यासा एक घने वन में पहुंच गया। वहां उसने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के अंदर बहुत बड़ा एक शिवलिंग था, बहुत सुंदर शिवलिंग था। उससे प्रतीत होता था कि वहां पहले किसी ने तपस्या की होगी। वहां उसने सरोवर में जाकर के स्नान किया और 3 दिन की भूख जल से ही मिटाई। और भगवान विश्वनाथ का उसने वहां उसमें सरोवर में कमल खिले हुए थे, उन कमल पुष्पों से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की। और जलपान करके जब वो बाहर जाने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो कुछ दूर जाने पर उसको मूर्छा आ गई, गिर पड़ा। और जब वो वहां से जा रहा था ना, उस समय उसको अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का ध्यान आ रहा था, याद आ रही थी। और याद करते हुए चल रहा था। मूर्छा आई और जैसे गिरा तो प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद दोबारा उसको जब जन्म मिला तो ब्राह्मण कुल में मिला। कहते हैं अंत समय में जो हम करते हैं ना, उसी का फल मिलता है हमें। और अंत समय में वैसे तो जीवन भर अगर अभ्यास करेंगे तभी राम का नाम मुख पे आए, और वरना तो नहीं आता। जो हम कर्म करते हैं वही ध्यान आता। कहते ने जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। उसको बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और पूर्व जन्म की याद बनी रही कि अंत समय में मैंने क्या किया था। उसके पिता के वो पुत्र बड़ी कठिनाई से, बड़ी शिव की आराधना करने से बुढ़ापे में पैदा हुआ था। वृद्धा अवस्था थी जब वो पुत्र पैदा हुआ था ब्राह्मण को। वो उसके पिता चाहते थे मेरा पुत्र हमारी बात माने, पढ़े लिखे ज्ञानवान बने और पूजा पाठ, अपना परिवार, अपना वंश बढ़ाए। लेकिन उसको अपने पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए अपने को उसने गूंगा दर्शा दिया, बोलता ही नहीं था, अपने आप को गूंगा बना लिया। उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उनने बहुत उपचार कराया, दवाई गोली तंत्र मंत्र सब कुछ कराया, लेकिन पुत्र की आवाज ना आई। जो जानबूझ के गूंगा बना हुआ है उसकी आवाज कैसे आ सकती है? वो गूंगा था थोड़ी, लेकिन उसने अपने को आपको गूंगा बना रखा है, जानबूझ के गूंगा बनाए। उसके लिए क्या औषधि, क्या तंत्र मंत्र, कुछ काम करेंगे क्या? समय जब आता है ना, काल सबका आता है समय के अनुसार। समय आया और उसके पिता की मृत्यु हो गई। जो घर कुनबा खानदान के थे उन्होंने उसको गूंगा समझ करके त्याग दिया। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे भोलेनाथ ने कृपा की है। उसने जब पिता थे ना, जब भी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या करता था कि सब सो जाते थे, तब वो वन में जाता था और उसने एक सरोवर ढूंढ लिया था। उसमें कमल खिले रहते थे और वो रात को जाता था और रात में कमल के पुष्प तोड़ता और शिव आराधना करके सुबह होने से पहले लौट आता था और सो जाता था। उसने अपनी पूजा सारी छुपा के रखी थी। अब पिता की मृत्यु हो गई, अब कोई भय नहीं। घर वालों ने त्याग दिया और घर छोड़ करके वो वहीं पे पहुंच गया जहां पर रात को पूजन करने जाता था। अब वो निश्चिंत था। पत्ते खाना, दूर्वा अंकुर खाना, कमलगट्टे खाना, मतलब
फल खाना जो वन में मिल जाते थे वही उसके आहार थे। उसको कहीं जाना नहीं था, वहीं से कमल पुष्प तोड़ता। उसकी बहुत तीव्र इच्छा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमल पुष्पों से मैं अपने आराध्य की पूजा कर सकूं। पूजा करता रहता, बहुत दिन हो गए पूजा करते करते। तब एक दिन भगवान महेश्वर उसकी पूजा से संतुष्ट होकर के प्रकट हुए और उसको दर्शन दिए और कहा वरदान मांगो। उसने कहा मुझे अजय अमर होने का वरदान प्राप्त करें। भोलेनाथ बोले कि अजय अमर तो कोई हुआ ही नहीं है, यहाँ पे यह मृत्यु लोक है, इसमें आयु चाहे जितनी ले लो लेकिन मरना तो पड़ेगा। काल सबको खाता है, समय आने पर काल आता ही आता है सबका। तब वो सोचने लगे थोड़ी सी देर, कुछ देर सोच के बोले कि जब एक कल्प बीत जाए, एक कल्प बीतने के बाद मेरा एक रोम गिर जाए। उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े रोम थे, उनको पहले भी लोग लोमस बोल देते थे। एक कल्प बीतने के बाद, और एक कल्प क्या होता है, 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब एक ब्रह्मा का दिन होता है और उसको एक कल्प कहते हैं। 1000 बार चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार आके चले जाएं, उसको एक कल्प कहते हैं। और वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब एक कल्प बीत जाता है तब एक रोम गिरता है। अभी तक कहते हैं उनके बाएं घुटने के मुश्किल से पूरे घुटने के भी रोम नहीं गिर पाए हैं। लोमस ऋषि, ये वही लोमस ऋषि हैं जो कागभूषुंड जी को काग होने का शाप दे दिया और फिर बुलाया उनको और उनको राम नाम का मंत्र दिया, उन पर कृपा की। वही कागभूषुंड जी, ये कागभूषुंड जी के गुरु हैं लोमस ऋषि। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, संतन के चरणों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो ना प्यार से हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बार और भाव से हर हर महादेव। व्याघ्रपाद की कथा आती है।